नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या बोला, एक कुआं है और कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो हम एक कुआं बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बेलनाकार कुआं है जिसका व्यास हमें कितना दिया है, 7 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 मीटर त्रिज्या आ गई। ठीक है, और ऊंचाई इसका दिया है 20 मीटर। इससे एक चबूतरा बनाया गया और चबूतरा देखिए यहाँ बोला है 22 मीटर गुने 14 मीटर। ये हमें आयत का लंबाई चौड़ा दिया है और पूछा है ऊंचाई। और उसी आयत को जब ऊंचाई देते हैं तो वो एक बन जाता है, क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। तो हमारा चबूतरा जो है वो घनाभाकार होगा। ठीक है, तो हम एक घनाभ बनाएंगे। इस घनाभ की हमें लंबाई और चौड़ाई दी है। तो लंबाई दिया है 22 मीटर और चौड़ाई दिया है 14 मीटर। ये इसकी चौड़ाई हो गई 14 मीटर। तो हमसे ये पूछा है ऊंचाई। ऊंचाई हम कह देते हैं h। तो हमें h का मान निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि इस 13.3 चैप्टर एक्सरसाइज में एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है। इस कुएं से जितनी मिट्टी निकाली गई और उससे जो ये चबूतरा बनाया गया, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। इसका आयतन, बेलन का आयतन और चबूतरे का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलनाकार कुएं, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर होगा चबूतरे के आयतन के। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr² h। ठीक है, सॉरी, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr² h। 1/3 लगता है शंकु वाले में। ओके, इसे हम h कह देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, और चबूतरे, इस घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, इसे हम कैपिटल H कह देंगे। दोनों का H अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कैपिटल H। तो पाई R की जगह क्या है, 7/2 का स्क्वायर, H की जगह कितना है, 20 मीटर, बराबर लंबाई चौड़ाई हमें दिया है कितना, 22 गुने 14 गुने ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पाई की जगह 22/7 रख देते हैं। 22/7 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49/4 गुने 20 बराबर 22 गुने 14 गुने h। तो 22 से 22 चला गया, h क्या आ जाएगा, ये देखिए 14 इधर गुना में, इस साइड लेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 49 गुने 20/7 गुने 4 गुने 14। ठीक है, अब 7 के पहाड़े से ये 49 जाएगा कितने बार में, 7 बार में, और 7 से ये 2 बार में, और 2 से 20 10 बार में। तो हमें बचा 10/4, ये 5 बार में, ये 2 बार में। तो h क्या हो गया, 5/2, ये हो जाएगा 2.5 मीटर। तो इस चबूतरे की ऊंचाई हमें क्या मिल गई, 2.5 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस इस चबूतरे के जगह पे एक वलय आ जाता है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं खोदा जाता है जिसकी ऊंचाई 14 मीटर की है। ठीक है,
इस कुएं से निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी क्या है, एक सबसे पहले तो कुआं है जो कि हमारा कैसा होगा, कुआं बेलनाकार। हमारा बेलनाकार कुआं है जिसका व्यास का है कि 3 मीटर है। 3 मीटर क्या है, व्यास है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 मीटर। ठीक है, और इसके ऊंचाई कितना हमें दिया है, 14 मीटर। अब क्या किया है, इसको बदला गया है एक वलय में। और वलय कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, वलय क्या होता है, वृत्ताकार होता है। लेकिन जब उसमें ऊंचाई दे दी जाती है, उसको ऊंचा कर दिया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का बेलन ही बन जाता है। तो ये जो बेलन का ऊपर, कुएं का ऊपर वाला भाग है, यहाँ पे चारों तरफ से, इसको चारों तरफ से घेरा जाता है वृत्ताकार आकार में। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और इसके अंदर एक छोटा सा ये वाला जो है, ये व्यास हमारा 3 मीटर है। ये हमारा ये कुआं है। लेकिन इसके तरफ जो ये दूसरा वृत्ताकार है, ये हमारा वलय है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ ऊंचाई भी है, इसको ऊंचा किया गया है ताकि ये बांध बने। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक तरह का, ये भी हमारा एक तरह का बन जाता है बेलन ही। ठीक है, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए बोला है कि चौड़ा है, ये जो है, ये जो वलय है ये 4 मीटर चौड़ी है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ये 4 मीटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बाहर वाले बेलन के क्षेत्रफल आयतन में से इस अंदर वाले क्षेत्रफल का आयतन घटा देंगे। तो हमारा जो ये वलय है, ये हमारा वलय है, इसका आयतन आ जाएगा। कुएं से जो मिट्टी निकाली गई है वो सिर्फ यहाँ पे जमा की गई है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले बेलन के आयतन में से इस छोटे वाले बेलन का आयतन घटा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इस वलय का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुएं का आयतन बराबर वलयाकार बांध का आयतन। कुएं का आयतन क्या होगा, πr²h। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों जो बेलन है, दोनों की ऊंचाई क्या है, सेम है। तो दोनों में ऊंचाई सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, πr²h। इस बड़े वाले बेलन को हम नाम देते हैं, इसकी त्रिज्या को नाम देते हैं कैपिटल R, और इसके अंदर वाली त्रिज्या जो कि हमारा है स्मॉल r ही रहेगा। ठीक है, माइनस बड़े वाले बेलन के आयतन में से माइनस छोटे वाले बेलन का आयतन, πr²h। ऊंचाई लेकिन सेम रहेगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, πr²h बराबर, पाई इसमें से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, पाई कॉमन लिया, h भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा r² माइनस स्मॉल r²। पाई से पाई गया, r की जगह क्या रखेंगे, 3/2। तो 3/2 रख दिया। ऊंचाई कितना है, 14 रख दिया। h तो हमें निकालना है। r क्या है, देखिए ये अंदर वाला कितना है, 1 मिनट, हमसे एक गलती हुई है, ये पूरा 3 है। ठीक है, ये पूरा क्या है, 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, 3/2। अंदर वाला जो है बेलन, उसका त्रिज्या है 3/2, जैसा ये है। ठीक है, अब ये जो बाहर वाला बेलन है उसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या, उसकी त्रिज्या हो जाएगी अंदर वाले की त्रिज्या प्लस ये जो 4 मीटर चौड़ा है इसका, तो 4 जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 8/2, 11/2। r क्या आ गया, 11/2। और जब आप इस 11/2 को पॉइंट में लाएंगे
तो ये हो जाएगा 5.5, तो आर हमारा क्या हो जाएगा 5.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, आर की जगह पर रख दिए 5.5 का स्क्वायर माइनस 3/2, 3/2 क्या होता है 1.5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9/4 गुने 14 बराबर h। 5.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 30.25, और जब 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2.25 h गुने, जब इन दोनों को घटाएंगे तब क्या आ जाएगा, 5 में से 0 गया, ठीक है 30 में से 2 गया तो 28 आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है, इसको काटिए 2 से, ये 7 बार में, तो इधर क्या आ जाएगा 9 गुने 7/2। अब इस 28 को इस साइड ले आते हैं, तो 9 गुने 7/2 गुने 28, 7 से कटे कितने बार में 4 बार में, तो नीचे क्या हो गया 9/8। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.125। जब आप इसे 9/8 ये इसको बदलेंगे तो आएगा 1.125 मीटर। तो इस वलय का ऊंचाई क्या आ गया 1.125। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।